मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। कोफ्ते तो आप बहुत तरह के खाते होंगे, जैसे मलाई कोफ्ता बहुत फेमस है, मटन कोफ्ता, चिकन कोफ्ता, बीफ कोफ्ता। लेकिन एक कोफ्ता जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो है मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता। ये भी बहुत मज़ेदार बनता है और इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप आलू, जिसे कि हमने बॉईल कर लिया था और मैश करने के बाद ये 1 कप बना। उसके साथ हम 1/4 कप हमने लिए शिमला मिर्च, जो कि ग्रेट कर लिया। आधा कप हमने गाजर लिए, इसे भी बारीक ग्रेट कर लिया। 1/4 कप चुकंदर लिया है, इसे भी बारीक ग्रेट कर लिया। और आधा कप हमने ली है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया। 2 हरी मिर्च ली है, इसे बारीक चॉप कर लिया। और 1/4 कप हरा धनिया लिया है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही हमने लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून बेसन। अब सबसे पहले हम ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं इनको एक बोल में डालकर मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर, बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज। कॉलीफ्लावर तो हमने यूज़ की है, कैबेज यूज़ कर सकते हैं आप। तो अपनी जो भी आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ थोड़ा मिलाएंगे। धनिया और हरी मिर्च भी इसमें मिला देंगे। इसके साथ ही हम मिलाएंगे ये कॉर्नफ्लोर। आप थोड़ा थोड़ा मिलाकर देखें, बेसन और कॉर्नफ्लोर जितनी आपको ज़रूरत हो उतना मिलाएं। अगर आपको ज़्यादा बाइंडिंग चाहिए तो ज़्यादा मिला दीजिए और कम चाहिए तो इसको कम मिलाइए। पानी की मदद से जितना बड़ा कोफ्ता आपको बनाना है उतना बड़ा बनाइए कोफ्ता। और ये बेसन है, इससे इसको कोट कर दीजिए कोफ्ते को, ताकि बेसन सारा मॉइस्चर इसका ले ले और ये बहुत अच्छी सी बॉल बनकर तैयार हो जाए। फ्लेम हमने ऑन कर दिया था, मीडियम पे फ्लेम है और ये तेल गर्म हो गया। अब हम ये कोफ्ता डालते हैं। इनकी साइड चेंज करते रहें, जैसे ही एक साइड से सिक जाए 1-2 मिनट बाद इनकी साइड चेंज कर दें और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएं ताकि अंदर तक सारा मसाला पक जाए, सारी वेजिटेबल्स पक जाएं। कोफ्तों को 1-1 मिनट बाद साइड चेंज करते रहें, घुमाते रहें ताकि ये हर साइड से बहुत अच्छे तरीके से
सिक जाएं, फ्राई हो जाएं। वेजिटेबल कोफ्ते देखें गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ करते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। वेजिटेबल कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिए 6 से 7 जवे लहसुन के, जिन्हें चॉप कर लिया। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे भी हमने चॉप कर लिया। 1 छोटी प्याज, इसे रफली चॉप कर लिया। और 2 छोटे टमाटर, इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया। 1/4 कप ऑयल लिया हमने, इसमें आधा टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा चटकता है हम डाल देंगे ये अपनी प्याज। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब हम लहसुन और अदरक भी इसमें डाल देंगे और 2-4 मिनट इन्हें भी भूनेंगे। चार 5 मिनट हो गए लहसुन अदरक को भी भूनते हुए। अब हम टमाटर मिला देंगे। और इसके साथ ही ये ड्राई मसाले भी डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और इसके साथ 2-3 मिनट भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढककर 10 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके। अब फ्लेम ऑफ करते हैं हम और इसे मसाले को हम ठंडा करेंगे। ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, हमने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया था। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालते हैं और इसका हम बनाएंगे फाइन पेस्ट। इसमें हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल है और इसमें हम डालेंगे ये बटर क्यूब, एक छोटा सा। और इसी के साथ डाल देंगे हम ये मसाला, ये जो हमने पेस्ट बनाया था। लो फ्लेम पर मसाला भुन रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी क्रश करके हाथ से। अब हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला और इलायची पाउडर। इसमें मैंने अलग से खड़ा मसाला नहीं डाला है, तेज़पात, लौंग, क्योंकि हम गरम मसाला डाल रहे हैं और हमने कोफ्तों में भी गरम मसाला डाला और इसमें भी हमने डाला, तो खुशबुएँ वैसी आ गई। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये दोनों चीज़ें डालकर और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसको 5 मिनट भूनेंगे और ढककर भूनेंगे तो जल्दी भुनेगा, लेकिन हमें लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए। और ढककर पकाएंगे। मसाला भुनकर तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्तों को जिस प्लेट में हमें सर्व करना है उसमें रख देंगे और कोफ्तों का हम उसमें नहीं डालेंगे, अपने पॉट में। इसके ऊपर ही हम ग्रेवी डाल देंगे। इसे आप धनिया पत्ती से सजा दें। अब दिखाते हैं कि ये कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना है और कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें कितना सॉफ्ट है और
जब आप खाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये क्रंची और सॉफ्ट दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता तैयार हो चुका है। आजकल सर्दियां आने वाली हैं, आप बाज़ार में मार्केट में बहुत सी वेजिटेबल्स आजकल नई फ्रेश आएंगी, तो आप वो लाएं और मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता की रेसिपी मेरी ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर बनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।